लोग। हम फिर जैसे इंडिया सीरियसली पहुँचती है, जैसे न्यूज़ीलैंड पहुँचती है हर आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में, तो हम ऐसे स्मूथली पहुँचे। तो उसके लिए आपको बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए बात सुने, इंडिया का एक बुरा गेम गया है और ऑब्वियसली उनको भी अंदाजा हो गया होगा चीज़ों का, लेकिन इस रीजन में इंडिया के अलावा कौन सी टीम ढंग की है? ये हम रैंकिंग को कहते हैं, रैंकिंग हमारे सामने ही आ रही है, पाकिस्तान और या श्रीलंका ही लग रहे हैं। नजीब आप देखो ना कि एक इंडिया, बासत भाई भी इस पे जरा जरूर बात करें, एक इंडिया की टीम 23 मैच वर्ल्ड कप के जीती कंटिन्यू, एक हारी है, 2 साल से कोई सीरीज नहीं हारी। फिर एक मैच हारे हैं, वो भी अपनी गलती की वजह से। अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, फिर वशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया। उनकी आवाम ने, उनके मीडिया ने, उनके ना दुनिया हिला दी टीम की, प्लेयर्स की, सिस्टम की। कि आपने की क्यों ये गलती? ये क्यों की गलती? एक मैच खराब हुआ है ना, एक मैच खराब हुआ, तो लाले पड़े पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को। तो यहाँ पे तो आपके सामने 6-7 साल से ये हो रहा काम, तो समझ नहीं आ रही, कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। वहां पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड के 3 ही पॉइंट्स रहते हैं, बिकॉज आज वाला मैच जब न्यूजीलैंड ने जीता इनके 3 पॉइंट्स हो गए, बट इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इनके साथ आप मैच करेंगे। अब मुझे बताइए, ठीक है, पहले आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जरा डिस्कस करते हैं, डिटेल आपको बता दूं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बैठकर इंडियन सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वालिफाई होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, और हमारी खुद की टीम इस टाइम के ऊपर बाहर होने की कगार पर आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट डन है, और जब इंडिया के बारे में हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी, इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में बातें हुई थी, उस वक्त भी उनके जो कमेंटेटर्स थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपना देखना चाहिए कि वो खुद क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस टाइम पे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सिनेरियो की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो बहुत ही ऊपर जा चुका है, लिटरली अब उसको मैच करना इंपॉसिबल है। पाकिस्तान को कोई 150 रन से श्रीलंका को हराना पड़ेगा, और आपको पता है कि हमारी बैटिंग इस टाइम पे इतनी कोलैप्स कर रही है कि हम 150 करना भी इंपॉसिबल है, तो 150 रन से हराना तो आप छोड़ ही दो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप टोटली फ्लॉप हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स भी टोटली एक्सपोज हुए इस वर्ल्ड कप के अंदर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि अपना एक भी मैच नहीं जीती है, अब पाकिस्तान अगर इनको हरा भी लेता है तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हार भी जाता है तो न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स होंगे, बट नेट रन रेट के हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हमने इंग्लैंड के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट किया, हम वो मैच जीत सकते थे बिकॉज हमने एक अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की वहां पर, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से और ड्रॉप कैचेस की वजह से, स्पेशली जो बाबर आजम के स्लो स्ट्राइक रेट था 24 बॉलों में 25 रन, पाकिस्तान को उसी 24 बॉलों में 25 रन ने ही वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। वहीं पर अगर आप उसको जो है ना इंप्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? मुझे बताइएगा जरा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30। जिस दिन ही आया था मैंने उस वक्त बोला था इसका जो शौक चढ़ा हुआ है, इसको जो नशा चढ़ा हुआ है, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, ठीक है, उसके बाद इसने जो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी टीम का। ऑलराउंडर क्या है जी आपके? फहीम अशरफ साहब ऑलराउंडर, कितने बड़े परफॉर्मर्स हैं वो। शादाब साहब आपके कितने बड़े परफॉर्मर हैं। साइम अयूब की बैटिंग का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छा खासा वो बैट्समैन था, उसको बैटिंग ही भूल गई है। उसके बाद हम नवाज की बात करते हैं, कितने बड़े ऑलराउंडर्स हैं यार। तुमने जो पूरी टीम की बर्बादी फेर दी है यार। बाबर आजम अच्छा खासा खेलता था, उसका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, वो खेलना भूल गया, पूरी टीम खेलना भूल गई। सलमान आगा तुम्हारे कोचिंग के आने से पहले उसकी T20 की बैटिंग देखो, वो कितनी समझदारी और कितने तरीके से वो बैटिंग किया करता था। जाहिर सी बात है तुम La verdadera quesadilla es con tortillinas, tía Rosa. और अगर तुम लोग हारोगे तो तुम भी बाहर जाओगे भाई। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है। पूरा कंट्रोल करके ये ऐसे ही है कि अगले बंदे को अच्छा दबोच के और एंड में जाके आप जब जीतने वाले हैं तो काउंटर पंच खा के आप नॉकडाउन हो जाए। अभी भी कुछ जो है ना गधे ना मकूल ना हंजार, स्टूपिड नॉनसेंस। और मैं 2 चीजें यहां कहना चाहूंगा। एक, वो लोग जो कह रहे हैं जी पूरा पाकिस्तान श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है कि किसी तरह श्रीलंका जीत जाए, ने ना सिर्फ अपने चांसेस को खत्म किया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस को भी श्रीलंका ने दाऊद साहब खत्म कर दिया। बहुत बहुत बुरी क्रिकेट खेली एंड में जाके। ये एक ऐसी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जब भरी टीम आती है तब ये बुरे तरीके से एक्सपोज होते हैं। इतना अच्छा विकेट था, उसके ऊपर भी इनसे कहता है ना रन नहीं हुए। इंग्लैंड ने इतनी गंदी फील्डिंग की, कोई 20-30 रन तो उन्होंने गंदी फील्डिंग से करवा दिए। चलो साइम अयूब के फेलियर के बाद सलमान अली आ गए यार। हर बंदे को ना अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, हर बंदे को ना अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। आज वो दिन था कि आपने अगर बाबर को जबरदस्ती खिला ही लिया
अब आपकी मजबूरी बन चुके हैं बाबर आजम। आप लोग इतने डरते हो कि उनके सोशल मीडिया के गुंडों से कि जी अगर वो आ जाएंगे तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये था कि बस बाबर आजम को आज आप तीसरे नंबर पे प्रमोट करते जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट और खुद आते आदिल राशिद के अगेंस्ट। आदिल राशिद ने बाबर आजम को 3 हाफ ट्रैकर्स दी हैं, 2 फुल टॉसेस दी और बाबर आजम ने वो भी मिस कर दी। 24 बॉलों में 25 रन पे एंड अप कर रहे हैं। गलती बाबर की भी तो है, लेकिन सलमान की भी है, साइम अयूब की भी है। मतलब इन तीनों को ये समझना चाहिए, आप लोग ये मसविन गेम खेल रहे हो। ये कोई बॉडी लैंग्वेज थी? इतने डर डर के, इतने घबरा के, इतने आप इंपेशेंट होके कि आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं। फिर ऊपर सोने पे सुहागा कि इतनी आपने फुल टॉसें भी मिस कर दी आदिल राशिद की, आपने हाफ ट्रैकर्स भी मिस कर दी आदिल राशिद की। आदिल राशिद ने तो प्लेट सजा के आज आपको दिया था कि खुदा के वास्ते मुझे मारो, खुदा के वास्ते आज मेरे ऊपर तुम टेस्ट और स्ट्राइक रेट से अपना आगाज कर लो। अच्छा आगाज हुआ था जोफ्रा आर्चर के खिलाफ, पाकिस्तान फंसा हुआ था, लेकिन वो बाबर का मैचअप था। बाबर ने 2 बैक टू बैक चौके मारे उसको, उसकी पेस को इस्तेमाल किया। ये कौन बेवकूफ लोग हैं यार? सिलेक्शन तो भाड़ में डालो, सिचुएशन के लिहाज से तो खेल लो। अब साहिबजादा फरहान और बाबर आजम, जब ये दोनों पास ज़्यादा ऑप्शन थी, अगर वो अच्छी जगह पे बॉल करता है, स्पिन वहाँ पे कम थी, लेकिन सिर्फ एक मैच हुआ है लास्ट वाला जिसमें श्रीलंका बुरी तरह हारे हैं, वो वाला मैच। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक। तो मुझे लगता है कल भी आपको वैसा ही ट्रैक मिलेगा, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा। अब मसला ये आएगा कि उस कंडीशन के मुताबिक क्या हम रेडी हैं एज ए पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने अपने पेसर्स के ऊपर बिल्कुल इन्हिसार नहीं किया, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ। अपार्ट फ्रॉम 1 पर्सन दैट इज सलमान, हमारे पास कोई भी दूसरा पेसर रेडी नहीं है। जो शाहीन है वो बैड परफॉर्मेंसेस से बाहर हो चुके हैं। नसीम को हमने एक भी मैच नहीं खिलाया। फ़हीम ने 4 मैचेस में सिर्फ 1 मैच में बॉलिंग की। तो अब देखना है ये है कि कल के मैच के लिए जो माइक हेसन है उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की माइंडसेट रहा है वो स्पिन ओरिएंटेड क्रिकेट खेलने के ऊपर हमने तरजीह दी है। लेकिन कल की कंडीशन स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगी कि उसको कोई बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्नर मिले, और वहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस हक में हैं कि एक और पेसर। मैं तो पहले दिन से इस हक में हूँ कि आप 1 डायमेंशनल क्रिकेट से कभी भी बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतते। तो अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग स्पिन के लिए तो सॉर्टेड है, लेकिन फास्ट बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर जगह नहीं बनती, वो हमारी टीम का हिस्सा होता है। अंदाजा करें बाबर, आप हम कब से सीख रहे हैं कि बाबर को निकालो। आज फखर का स्ट्राइक रेट चेक करो और बाबर का 105 का स्ट्राइक रेट है उस मैच के अंदर। जिस मैच करना क्या है फिर बाबर का यार, इन सबको घंटे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। ये जितने ये शहजाद है, ये कप्तान है, ये बाबर है, ये नवाज है, इन सबको घंटे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया जाया किया, इनके ऊपर जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी कसम खुदा की इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर होने पे? जी बासित भाई, क्या गलतियां आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें। एक गलती हो तो बताऊं ना। गलती एक से शुरू करें, फिर बढ़ते जाएंगे। 2 आपके पार्टनर्स भी हैं आगे। सबसे पहले इन्हें ये होमवर्क करना चाहिए था। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई अबरार को आप खिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने टॉस जीता, आपको फेवर मिला। लेकिन जो अभी आपने बात बोली ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोल रही शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बनाए। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नज़र आते। उसके बाद थोड़ा सा फ़खर अच्छा खेला, थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो आउट हो उसको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई है। चाहे इसमें 20 रन शॉट हो, और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखिए 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन कम किए हैं। और उसके बाद बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, कल भी हमने कहा था कि इब्रार का इनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। 2 फास्ट बॉलर्स आप देख लें, नया था सलमान मिर्ज़ा, पहला मैच ही उसका ख़राब हुआ है, वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नसीम शाह फिट होता है तो वो खेलता है तो और सेमीफाइनल खेले। मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से। देखिए, वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती थी। इसका देखिए, ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे। हम समझते हैं कि हमें बात मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब?
अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं। और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है? हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में, बारिश 2 बूंदे वहाँ पड़े, 4 वहाँ पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाए, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से अब कोई ये अगर मगर रिफ एंड बट शट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के कोई माने या ना माने, भाई कहानी यही है, हमारे देखें बात सुने, एक तो सोशल मीडिया, उसके बाद प्लस हमारे अपने लोग, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये कोई ना कोई शोशे छोड़ेंगे पाकिस्तान के मैच से पहले तक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो ये सब चलता रहेगा। ये उस टाइम चीजें खत्म होगी जब न्यूजीलैंड